मैं पूरे इलाके के 6 गांवों में गया और जितने भी छोटे चूजे मिल सकते थे सब खरीद ली। मेरे पास पहले से 200 चूजे थे, अब कुल 800 हो गए। मैंने सभी 800 चूजों को लगभग 8 एकड़ धान के खेत में छोड़ दिया। पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेना आ गई हो। हर तरफ सिर्फ मुर्गियां ही मुर्गियां थीं। उन्होंने धान के कीड़ों को मेरी सोच से भी तेज खाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन खेत में कीड़े लगभग 30% कम हो गए, लेकिन फिर एक नई परेशानी आ गई। 800 मुर्गियां बहुत ज्यादा थीं। कीड़े कम पड़ गए तो वे धान की पत्तियां और बालियां भी खाने लगी। मैंने तुरंत अपना तरीका बदल दिया। मैंने पूरे खेत को 5 हिस्सों में बांट दिया। मुर्गियों को हर हिस्से में सिर्फ 4 घंटे रखा, फिर अगले हिस्से में भेज दिया ताकि धान को संभलने का समय मिल सके। इसी बीच मैं जिले की मछली मंडी से 20,000 कार्प मछलियों के छोटे बच्चे भी खरीद लाया। ये मछलियां पानी के नीचे रहने वाले कीड़ों के अंडे खा लेती हैं। दिन में मुर्गियां काम करती थीं और रात में मछलियां। मैं पूरा दिन खेत में रहता, मुर्गियों को संभालता, कीड़ों की गिनती करता और रात को टॉर्च लेकर मछलियों को देखता। तीसरे दिन तक कीड़े 50% कम हो गए, चौथे दिन 70% कम हो गए, 5वें दिन तक लगभग सारे कीड़े खत्म हो गए। लेकिन फिर एक और दिक्कत आ गई। मुर्गियां बीमार होने लगी, उनकी गंदगी ज्यादा होने लगी जिससे बीमारी फैलने लगी। करीब 12 मुर्गियों को दस्त हो गए और वे बहुत कमजोर दिखने लगी। मैं पशु अस्पताल गया, दवा खरीदी और उनके खाने में मिलाकर दे दी। साथ ही खेत के 5 हिस्सों की जगह 8 हिस्से कर दिए। अब हर हिस्से में मुर्गियां सिर्फ 2 घंटे रहती थी। छठे दिन तक सारी मुर्गियां ठीक होने लगी। 7वें दिन तक खेत में 90% से भी ज्यादा कीड़े खत्म हो चुके थे। 10वें दिन बूढ़े झोंक गांव वालों को लेकर मेरा खेत देखने आए। मेरा धान सीधा खड़ा था, हरा भरा था, एक भी पत्ती पर कीड़ों का निशान नहीं था। बूढ़े झोंक नीचे बैठे कुछ पत्तियां उठाई और उन्हें 3 बार ध्यान से देखा, फिर खड़े हो गए। मैंने अपना पहचान पत्र जेब में रखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ही लिन चियाओ हेई हूँ, अगर चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। बूढ़े झोंक ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में अलग ही एहसास था। जो गांव वाले मुझे देखकर हंसने आए थे अब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक बोला, इसकी तो किस्मत अच्छी थी। दूसरा बोला, अगर तुम 800 मुर्गियां खेत में छोड़ दो तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। इसने आखिर किया कैसे? तीसरा बोला, क्योंकि इसने बड़े कॉलेज में पढ़ाई की है। धीरे धीरे सबकी आवाजें बंद हो गईं। मैं नीचे बैठा, धान की एक पत्ती उठाई, उसके पीछे एक भी कीड़े का अंडा नहीं था। मैंने लंबी सांस ली, खेत की मेड़ पर बैठ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। 3 महीने बाद फसल काटने का दिन आया। हल्की बारिश हो रही थी। मैं खेत के किनारे खड़ा हार्वेस्टर को देख रहा था। मशीन आगे बढ़ी तो मुर्गियां इधर उधर भाग गईं और नालियों में मछलियां उछलने लगी। मेरे धान की बालियां सबसे बड़ी नहीं थी, दाने भी पूरी तरह भरे हुए नहीं थे। पास वाले बूढ़े झोंक के खेत में 3 बार दवा डाली गई थी, इसलिए उनका धान देखने में बेहतर था। लेकिन मेरे धान में एक ऐसी चीज थी जो किसी के पास नहीं थी। मेरे पास था 0 कीटनाशक वाला टेस्ट रिपोर्ट। उसी दिन धान खरीदने वाले लोग गांव पहुंचे। सबसे पहले पुराने व्यापारी ओल्ड सन अपनी छोटी ट्रक लेकर आए। हर साल वही धान खरीदते थे। कुछ देर बाद प्रांत की एक ऑर्गेनिक कंपनी के खरीद अधिकारी बड़ी काली गाड़ी में आए। फिर चेन मिंग युआन अपनी कंपनी की गाड़ी लेकर पहुंचे। तीनों लगभग एक साथ गांव पहुंचे। ओल्ड सन सबसे पहले बूढ़े झोंक के खेत में गए। उन्होंने कहा, आपका धान अच्छा है, मैं सब खरीद लूंगा। बूढ़े झोंक ने पूछा, क्या भाव दोगे? उन्होंने कहा, 1 पाउंड के $8.80। बूढ़े झोंक बोले, पिछले साल तो $2.10 मिले थे। ओल्ड सन ने कहा, इस साल बाजार कमजोर है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बूढ़े झोंक मानने ही वाले थे कि तभी ऑर्गेनिक कंपनी के अधिकारी बोले, अगर आपका धान ऑर्गेनिक टेस्ट पास कर गया तो हम $4 प्रति पाउंड देंगे। बूढ़े झोंक हंसकर बोले, मैं 40 साल से खेती कर रहा हूँ, हर साल दवा डालता हूँ, मेरा धान ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। फिर अधिकारी मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे खेत का टेस्ट हुआ है? मैंने अपने बैग से रिपोर्ट निकाली। उन्होंने 3 सेकंड तक उसे देखा और हैरान रह गए। रिपोर्ट में लिखा था, कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा, अगर चाहें तो फिर से टेस्ट कर लीजिए। उन्होंने पूछा, मुर्गियां और मछलियां? मैंने कहा, उनका भी टेस्ट हो चुका है, उनमें भी कोई दवा या एंटीबायोटिक नहीं मिला। उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत धान का टेस्ट किया। 3 सेकंड बाद मशीन ने हरी लाइट दिखा दी। उन्होंने तुरंत कैलकुलेटर निकाला और बोले, हम $6 प्रति पाउंड देंगे। तभी चेन मिंग युआन बोले, हम $8 प्रति पाउंड देंगे। मुर्गियों के $40 और मछलियों के $20 देंगे। साथ ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अगले साल का पैसा अभी दे देंगे। ऑर्गेनिक कंपनी के अधिकारी बोले, हम $9 प्रति पाउंड देंगे, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मुर्गियों के $50 और मछलियों के $25 देंगे। दोनों के बीच बोली बढ़ती गई। बूढ़े झोंक ये सब देखते रह गए। उन्होंने अपना धान भी मशीन में टेस्ट कराया। रिपोर्ट आते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके धान में 3 तरह की दवा तय सीमा से ज्यादा मिली। एक तो सरकारी सीमा से 3 गुना ज्यादा थी। ओल्ड सन ने कहा, माफ करना, मैं यह धान नहीं खरीद सकता। अगर पकड़ा गया तो मेरा 20 साल का कारोबार खत्म हो जाएगा। बूढ़े झोंक वहीं खड़े रह गए। उनके हाथ में धान की बोरी थी और उनके हाथ कांप रहे थे।